हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की गणित। इससे पहले मैंने कक्षा 6 की गणित से पहले पाठ का जो प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं के बारे में था उसको मैंने अपलोड किया है, तो जा करके आप उसको पहले देख लीजिएगा ताकि आगे का आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और उसमें का एक उदाहरण छूट गया था, सबसे पहले हम लोग उस उदाहरण को देखेंगे और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया और प्रश्नावली पर हम लोग पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर है और एक चौथा वाला एग्जाम्पल छूट गया था अर्थात उदाहरण कह लीजिए। इसको हम लोग देख लेते हैं। चौथा उदाहरण में यही है कि संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब जरा सा देखिए, तो यहाँ लिखा है अलग और यहाँ लिखा है 2। अगर जब ऐसा कहीं लिखा आ जाए तो बस समझिए कि ये अलग अलग लिखा है, एक ही अक्षरा को 2 बार लिखा है अलग अलग। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे। अब बोला है कि इतना में 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान निकालने का 2 विधि होता है और बहुत बढ़िया बढ़िया होता है। देखिए, जान लीजिए, प्रथम विधि देख लीजिए कैसे होता है। प्रथम विधि प्रथम विधि में क्या करेंगे कि जो ये अंक होता है ना, हम लोग इधर से पीछे से यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है। तो जो अंक रहेगा सबसे पहले उसको लिख दीजिए। तो उसको तो हमने लिख दिया। अब देखेंगे कि 3 के आगे यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, 3 का निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 के आगे देखेंगे और उसके बाद चाहे जो भी अंक हो आप समझ लीजिएगा। तो 3 हो गया, तो 3 को ज्यों का त्यों लिखना है। और 3 के आगे कितना अंक है, तो 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 3 जीरो हो गया। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, अब तो 3 का तो खेला खत्म हो गया, अब बच गया 4, तो 4 को लिख दीजिए। फिर उसके बाद 4 के आगे क गो अंक है, तो 2 गो अंक है, तो क गो रहेगा, 2 गो जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरह से ये जो 7 है ये वाला, इसको लिखेंगे। अब 7 के आगे 1 अंक, तो 1 जीरो। अब फिर इस वाले 7 को लिखेंगे प्लस के साथ, तो इसके आगे तो कौनो अंक नहीं ना है, तो यहाँ पे तो जीरो होगा ही नहीं। और जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, 1 को जीरो नहीं। तो इसको देखिए, इसको हम लोग विस्तार रूप भी बोलते हैं, विस्तार रूप। इसको विस्तार रूप भी बोला जाता है। अभी आगे वाले पाठ में है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए कि एकदम आसान सा तरीका है इसको क्या निकालने का, स्थानीय। अब देखिए द्वितीय विधि हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय विधि में क्या होता है कि सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेंगे। यही ना दिया है हमारे पास, यही दिया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको दोनों 7 का निकालना है, तो इस 7 के नीचे इसे 3 बनाकर कैसे कर देंगे। और जिसका निकालना होता है उसी को लिखते हैं और गुणा का चिन्ह लगा करके 1 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अब देखिए 1, अब तो हम किसका निकाले हैं? 7 का निकाले हैं। तो 7 के आगे कौनो अंक है? कौनो अंक नहीं है, तो जीरो नहीं बढ़ेगा और 7 एक कम हो जाएगा 7। अच्छा, अब आगे देखिए, अब इस 7 को देखिए, 7 लिखिए, फिर गुणे 1 लिखिए। जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको लिखेंगे। यहाँ तो 7 इसलिए मैंने 7 कह दिया। अब क्या करते हैं उसके बाद कि देखिए इस 7 के आगे का गो अंक है, तो 1 गो अंक है ना, तब क्या करेंगे कि 1 गो जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे और क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। जरा देखिए, ये वाला वही आया था, ये वाला भी वही आता है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 में 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि 7 इकाई के स्थान पर है और इकाई का मान क्या होता है, 1 होता है। दोस्तों, मैंने इकाई दहाई पर 2-3 वीडियो मैंने बनाया है और मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप उसे देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, पूरा एकदम सपना लगेगा। सपना जैसे सपना आता है रात में सुहाना सुहाना, वैसे ही ऐसे ही भी आएगा। तो उसको देख लीजिएगा जरूर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है तो इकाई दहाई, दहाई का मान होता है 10, इसीलिए यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया गया। तो 10 7 70 या 7 दहा में 70। तो हमको पूछा गया था कि संख्या इतना में 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो ये कहा जाएगा 7 और ये कहा जाएगा 70। ये तो हो गया हमारा उदाहरण नंबर 14, ये होगा। अब हम देखेंगे अभ्यास। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे है अभ्यास 1A, अभ्यास 1। अब हम लोग अभ्यास पढ़ेंगे, उदाहरण मैंने बता दिया है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ आ गया है भैया संख्यांक। संख्यांक क्या होता है यह जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तब जाके ये आपके खोपड़ी में घुसेगा, वरना नहीं घुसेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हमको पहला वाला करना है। तो देखिए लिखा है 427, 427। तो आखिरी पॉइंट हमारा है 100, और 100 का मतलब होता है सैकड़ा। तो सैकड़ा तक हमको दहाना पड़ेगा। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और नहीं तो पिछला वाला वीडियो देखिएगा जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा लिंक, उसी को देखिएगा, एकदम सब हलवा पूरी की तरह आपको समझ में आएगा। चलिए फिर, तो सैकड़ा के स्थान पर क्या है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाए। फिर लिखा है 27, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या, 3501, 3501। अब इसको संख्या के रूप में लिख रहा है, मतलब संख्या के रूप में। तो देखिए आखिरी पॉइंट 1000 है ना, तो 1000 तक दहाई है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000। 1000 के स्थान पर हमारा है 3। अब 500 सैकड़ा पर क्या है 5, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर हो जाएगा 5। फिर लिखा है 1, यहाँ एक को सिंगल नंबर है ऐसे, लेकिन अंतिम का जो इकाई दहाई होता है उसको तो मिला के पढ़ते हैं, लेकिन इसमें तो एक को है। तो यहाँ लिख देंगे इकाई का मान 1 है, यहाँ पे लिख देंगे 1, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, जहाँ जगह खाली है वहाँ हो जाएगा लड्डू। आगे तीसरा देखिए, तीसरा में क्या कर रहा है 115। तो सैकड़ा तक गया है ना, तो सैकड़ा तक क्या करेंगे कि दहाइए, इकाई दहाई सैकड़ा। अब सैकड़ा के स्थान पर आया है 1, अब बचा 2 अंकवा यहाँ है, इकाई दहाई तो यहाँ है 15, तब 15 में 2 अंकवा है, तो ये हो जाएगा 15। आगे चौथा देखिए 79,029, 79,000। तो 79 में कै गो अंक होगा, 2 अंक होगा। तो हमको 1000 तक नहीं जाना है, 10,000 तक जाना है। काहे क्योंकि 79 जो है वो क्या है, 10 को तो पार कर गई ना, 10 11 12 13 14 15 20 22 25 26 27, ऐसे 79 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे कि 10,000 तक दहाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000। तो 10,000, तो 10,000 के जगह पर क्या है 79। तो 79 को ऐसे ही ना लिखते हैं, लेकिन बोला 29, 2900। तो 29 को ऐसे ही ना लिखते हैं, तो 29। इसके बाद कोनो पैमाना दिया है, जैसे मतलब 1000, करोड़, सैकड़ा नहीं ना दिया है। तो जब नहीं दिया रहता है धनिया इसके अगवा, तो हम लोग उसको इकाई दहाई मान लेते हैं, और जहाँ बिंदिया बच गया खाली वहां पर क्या भर देंगे 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का सटीक आंसर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का खंड नंबर अ। इसमें क्या लिखा है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों का मतलब जानते हैं, हिंदिया वाले रूप में लिखना है।
ये तो गणितीय वाला रूप दे दिया गया है ना, अब इसको हिंदी वाले में लिखना है, उसी को बोलते हैं हम लोग शब्दों में। आइए चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। अब हम लोग पहला को लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है, दहाना पड़ता है पहले, सबसे पहले दहाना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार, दिमाग में बत्ती जलना चाहिए, हजार। तो जो हजार वाले प्लेस पर आया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो हजार पर हमारा तो आ गया है 7, तो लिख देंगे 7। और 7 किसके स्थान पर आया है? तो हजार के स्थान पर, तो यहाँ लिख देंगे 1000। अच्छा, इसका तो काम हो गया खत्म। फिर दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पर क्या आ गया? 0। 0 आ गया। तो क्या कभी तुमने 0-100 सुना है या 0-100 पढ़ा है? तो नहीं ना, तो उसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आ गया 19। इकाई और दहाई को मिला के पढ़ते हैं तो ये लिखा है 19, तो लिख देंगे 1900। ये हो गया हमारा सटीक आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 आ गया, मतलब 10 अगर आ गया तो 2 अंक होगा। तो देखिए 2 अंक है कि नहीं है? तो है। तो इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो गिनती है उसको लिखते हैं, तो लिख देंगे 23। 23 ये तो गिनतियां लिख दिए। किसके प्लेस पर आया है? तो 1000 के प्लेस पर आया है। किसके प्लेस पर? 1000 के स्थान पर आया है। यहाँ आ गया 0, तो यही देखिए है ना, 0-100। ये क्या बात है? ना 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 ना, ऐसे नहीं लिखना है। फिर उसके बाद आएगा 13। 13 ये हो गया सटीक आंसर। आगे देखिए, इतना। अब देखिए इसको वही दहाई, इकाई, दहाई से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एकदम यही नियम है 10,000 वाला। तो 10,000, तो 10,000 पर क्या आया है? 69, ठीक, 69 आया है। और हम लोग 1000 और 10,000 को मिला के पढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंकवा जो दिया गया है उस पर कटाक से क्लिक कीजिए, तब खुल कर आएगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो लिखा 69,000, तो 69,000 हो गया। अब सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा पर हमारा तो आ गया है 3, हो गया 3। और फिर 100 लिखेंगे, कहीं के सैकड़ा पाया है इसीलिए लिखेंगे। और इकाई, दहाई को मिला के क्या हो जाएगा? 79। 79 ये हो गया हमारा सटीक आंसर। चौथा की देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ओ, लाख तक पहुंच गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ना ना ना, घबराना नहीं है। लिंकवा पर गईबा नहीं किए तो कैसे जानोगे इसको कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है? ये तो मैं एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। लिंकवा पर टच की करके और उसमें देखिए इसका नियम कितना अच्छा है, हलवा पूरी वाला। चलिए, तो लाख पर क्या आया है? 8 आया है। तो सबसे पहले लिखेंगे 8, गिनतिया को लिख देंगे हिंदी में 8। किसके स्थान पर? लाख पर। तो लाख तुरंत लिख देंगे लाख। ये तो हो गया। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 93 है ना, तो लिख देंगे 93। 93 हजार पर है तो 1000, 93,000। अब फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पर तो वह आ गया लड्डू, माने 0, तो उसको तो लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। फिर क्या आ गया? कितना है? 59। इकाई, दहाई को मिला के तो लिख देंगे 59। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर दूसरा का खंड नंबर 1 का ये रहा हल। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसीलिए मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं किताब से ही पढ़कर आपको समझा दे रहा हूँ कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 था, 2 का तो आप जान गए। अब इसमें लिखा है ब। क्वेश्चन नंबर जो ब है क्या है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। मतलब जो अभी पीछे पढ़े वैसे ही लिखना है। क्या लिखा है, एक रिपोर्टर के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, देखिए 100 जीवाणु अंडे, पहला बात। दूसरा, 1000 जीवाणु कोष, 1000 जीवाणु कोष, कोष माने कक्षा मतलब उनका घर द्वार। फिर क्या लिखा है, 10 लाख बैक्टीरिया, 10 लाख बैक्टीरिया, तो 10 लाख इतना क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कह लीजिए या फिर जीवाणु कह लीजिए, जीवाणु। फिर उसके बाद फिर 1 करोड़ वायरस, 1 करोड़ वायरस, वायरस को बोलते हैं विषाणु, चलिए देखते हैं। अब इसमें जो दिया गया है इसी को बोल रहा है कि शब्दों में लिख दीजिए, जिससे अभी पिछला बार लिखे। चलिए देख लेते हैं, जीवाणु लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे शब्दों में। पहला वाले जो 100 जीवाणु अंडे हैं इसको तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, 100 हो गया, ये हो गया आंसर। फिर उसके बाद इसको देखिए, 3 को 0 चढ़ा दीजिए इसमें, दहाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 का क्या आया है 1, तो लिख देंगे 1000, ये हो गया। फिर उसके बाद ये है तो क्या है, 6 को 0 है, 1 2 3 4 5 6, कितना है दहाई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 10 लाख, तो 10 है ना, तो 10 को तो 10 लिखेंगे। अब किसके स्थान पर आया है, तो लाख पर आया है तो लिख देंगे लाख। उसके बाद वाला 2 2 4 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। दहा लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, तब करोड़ के प्लेस पर क्या आ गया है, करोड़ के स्थान पर 1 आया है तो लिख देंगे, गिनतिया को लिखेंगे 1 और जिसके स्थान पर आया है उस स्थानवा को लिख देंगे करोड़। क्या लिख देंगे, करोड़। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो ब है इसका ये हो गया हल। यहाँ पे हल लिख लीजिएगा, मैं भूल गया, ठीक। ये हो गया हमारा इस तरह से हल। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर आ गया तीसरा, बड़ा आसान है। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। अब ये जो दिया है इसको छाटना है, छाटने का मतलब जानते हैं, अलग अलग कर देना। तो चलिए अलग अलग कर देते हैं, हल लिखेंगे, इसको अलग करेंगे तो आएगा 1, 0, कॉमा लगा कर अलग करते हैं, फिर क्या हो जाएगा, अब इसको अलग करेंगे तो 1 1 1 8, आइए तो मान लीजिए कॉमन नहीं है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कहा जा रहा है, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो।
अगर आपके जिंदगी में पुनरावृत्ति नया शब्द आया है पहली बार, तो इसको जान लीजिए कि इसका मतलब होता है दोहराना। मतलब कोई भी अंक 2 बार न आए, ये कई बार का यूज करना है और संख्या को बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, हम लोग हल लिखेंगे। हमको इतना से ना बनाना है, 1 2 3 से बनाना है। तो पहले तो यह हो जाएगा 1 2 3, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 को वैसे ही लिखेंगे, 3 के जगह 2 और 2 के जगह 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या होगा, ये तो हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद 2 को यहाँ करेंगे, 1 को यहाँ, 3 को यहाँ करेंगे। फिर उसके बाद 2 को वही रहने देंगे, 3 को यहाँ करेंगे, 1 को यहाँ करेंगे। अब उसके बाद 3 को आगे करेंगे और फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। यही देखिए, अब किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है और न कोई भी संख्या एक जैसी 2 बार आई हुई है। तो ये हमारा हो गया, संख्या बन चुकी है। इसको इस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, एकदम सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे 0 दे दिया गया है। तो थोड़ा सा आपके अंदर घबराहट हो रही है, मत घबराइए, मैं हूं ना। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। ये कहीं संख्या में कौनो अंक 2 बार नहीं लिखना है, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताया हूँ। तो चलिए हम लोग संख्या बनाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि देखो यहाँ पे 0 भी दे दिया, तो आप लोग क्या करेंगे कि 0 3 5 0 5 3, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन सही है ना। अगर शुरू में 0 आ गया तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। तो हमको तो कहा है कि 3 अंकों की संख्या बनाना है, यहाँ तो 2 अंक है, तो 0 को सबसे शुरू में नहीं रखना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 3। अब 3 से क्या होगा, 0 है, फिर 5 आ जाएगा। फिर 3 को वैसे ही रहने देंगे, फिर 5 और 0 का स्थान बदल देंगे, हो गया। 0 को आगे नहीं करना है, ध्यान रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 0, फिर 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा सटीक आंसर। देखिए दोस्तों, अब आप बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या हो रहा है इसमें। 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखी। इन चारों अंकों का प्रयोग करके हम लोगों को क्या करना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए मैंने जो पिछला वीडियो में बताया था, उसमें जो उदाहरण आप देखेंगे तो आपको बहुत सटीक समझ में आएगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि पहले पहला वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, तब जाके आपके खोपड़ी में कहीं ना कहीं जाके वो फंसेगा या फिर याद रहेगा। तो चलिए, अगर अंक दे दिया है और पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो दिए गए अंक में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा अंक है। तो सबसे बड़ा वाला अंक लिखते हैं। तो सबसे बड़ा हमको 7 दिख रहा है, फिर इससे छोटा 6 दिख रहा है, फिर इससे छोटा 5 दिख रहा है, फिर 5 से छोटा 0 दिख रहा है। तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, लेकिन सबसे छोटी भी तो बताना है। तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए शुरू में सबसे छोटा अंक लेना पड़ेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे छोटा अंक क्या है, 0 है, फिर इससे बड़ा 5, फिर इससे बड़ा 6, फिर इससे बड़ा 7 है। क्या यह सही है? सोच कर बताइए। अभी
पीछे जस्ट क्वेश्चन में मैंने ऐसा सवाल कराया था, अभी जस्ट। तो देखिए हमको तो 4 अंक की न संख्या बनाना है, तो लेकिन तो यहाँ पे क्या है 3 अंक होगा। आप कह रहे हैं कि 0 भी, तो मैं बताया हूँ कि अगर जब शुरू में 0 रहेगा तो 0 का कोई महत्व नहीं होता है, 0 गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो तीनों का अंकवा बना, तीनों को बनाना, लेकिन कौ को कह रहा है 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बनाना है, तो ये हो जाएगा गलत। देखिए कैसे करेंगे। अब अगर 0 उसमें शामिल है तो 0 से बड़ा वाला अंक लेंगे, तो 0 से बड़ा वाला हमको तो अंक 5 दिख रहा है, तब 5 को लिख देंगे। अब उसके बाद 0 लिख देंगे, 0। अब इससे बड़ा 5 से बड़ा क्या है, तो 6 है। अब 6 से बड़ा तो क्या है, 7 है। यही हो गया हमारा सबसे छोटी संख्या, और ये हो गया सबसे बड़ी संख्या इन्हीं अंकों के प्रयोग से। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वें तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके जितना भी उसके बाद का आगे हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको भी ऐसे ही कक्षा 6 की गणित का जो नोटिफिकेशन है आपके यहाँ पहुँचे और आप भी पढ़ सकें।